दूध कौन से जानवर का सबसे अच्छा होता है? बेटी, दूध तो भैंस का ही सर्वोत्तम होता है। फिर तो आपको भैंसशाला चलानी चाहिए स्वामी जी। आप गौशाला चलाते हैं और दूध भैंस का सबसे अच्छा बता रहे हैं। वो इसलिए बेटी, क्योंकि आपने दूध के विषय में पूछा है और दूध भैंस का ही उत्तम होता है। तो फिर गाय का दूध स्वामी जी? बेटी, गाय का दूध दूध नहीं, अमृत होता है। और हमारे लिए गाय जानवर नहीं, हमारी माँ है। वो कैसे स्वामी जी? बेटी, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, गावो विश्वस्व मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। बेटी, गाय ही संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके अंग अंग से संसार को लाभ प्राप्त होता है। गाय दया, ममता और त्याग की देवी है। गाय लोक मंगल का स्वरूप है। लोक मंगल का स्वरूप है? वो कैसे स्वामी जी? हाँ बेटी, गाय का दूध पीने से शरीर के साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होता है। गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 6 प्रकार के विटामिन्स, अनेकों प्रकार के एमिनो एसिड्स और न जाने कितने प्रकार के दुर्लभ तत्व प्राप्त होते हैं। इट्स अ कंप्लीट एंड होलसम फूड। ये मानव शरीर के प्रत्येक रोगों के लिए वरदान है। इसीलिए ये अमृत है। अब तुम गौमूत्र को ही ले लो। गौमूत्र बेटी अद्भुत औषधि है और हमारे आयुर्वेद में तो कई सारी जीवन रक्षक दवाएं गौमूत्र को केंद्रित करके ही बनाई जाती हैं। अच्छा। क्या आपको पता है, अमेरिका अपनी दवाइयां बनाने के लिए काऊ यूरिन इंडिया से ही इंपोर्ट करता है। रियली? अब आओ गोबर पर। काऊ डंग, जिसका अज्ञानी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, वही गोबर ईंधन और खाद यानी कोल और मैन्योर का काम करता है। इट्स अ नेचुरल फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। आपको पता है बेटी, गांव के कच्चे घरों की दीवारों पर गोबर लेपने से उन पर सूर्य की सख्त और विषाक्त किरणों का असर ही नहीं होता। ओह। बेटी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के खुरों से उड़ी धूल यानी गोधूली अपने मस्तक पर लगाना तमाम तीर्थों में स्नान करने के बराबर है। लेकिन स्वामी जी, आपने ये गौशाला खोलकर जो बूढ़ी और दूध ना देने वाली गायों को शेल्टर दिया है, अगर कोई कसाई इन्हीं गायों को काटकर उनका मांस अगर बाजार में बेचता है, उसे तो 30-40 हजार का लाभ हो सकता है। लेकिन आपने तो इन बूढ़ी गायों को शरण देकर उसके पेट पर तो लात मार दी है। उस बेचारे का तो रोजगार छिन गया है स्वामी जी। हम कितने एहसान फरामोश हो गए हैं बेटी। चलो आज एक कैलकुलेशन करते हैं। एक गाय 20 से 25 साल जीती है। वो अपने जीवन काल में 15 साल हर रोज 15 से 20 लीटर दूध देती है। इसका मतलब एक साल में हुए तकरीबन 7,000 लीटर दूध और 15 साल में हुए 1,05,000 लीटर दूध। अब आप अंदाजा लगा लो, 1 लीटर दूध कितने का बिकता है और 1,05,000 लीटर दूध कितने का बिकेगा। अब तुम वैसे ही गोबर और गौमूत्र का भी गणित जोड़ लो। तुम्हारी आंखें फटी और खुली रह जाएंगी कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में कितने करोड़ों रुपए मनुष्य को कमा कर देती है। बेटी, अनेक इंडस्ट्रीज काऊ डेयरी और उसके बाय प्रोडक्ट्स पर टिकी हुई हैं। और ये गणित यहीं खत्म नहीं होता बेटी। उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी चमड़ी, उसकी अस्थियां भी काम में आती हैं। उससे भी लोग पैसे कमाते हैं।
आप 30-40 हजार रुपयों की खातिर उस ममता की मूर्त को जीवित काट कर व्यापार करने की बात कर रही हो, उसे खाने की बात कर रही हो। और कितना त्याग, कितना उपकार चाहिए एक प्राणी से। जिस मां ने अपने जीवन काल में हमें इतना धन दिया हो, हमारी सेवा की हो, उसके वृद्ध हो जाने पर, उसके बीमार हो जाने पर हम उसका त्याग कर दें, उसे अबैंडन कर दें। धिक्कार है ऐसी सोच को। बेटी अपनी मां के वृद्ध हो जाने पर उसे बेचा नहीं जाता, उसे काटा नहीं जाता, उसकी सेवा की जाती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ स्वामी जी, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजुडिस भी तो हो सकता है, क्योंकि आप एक हिंदू हैं। ओ मैडम जी, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा नाम इस्लाम मुन्ना शेख है और मैं इस आश्रम का ग्वाला हूँ। और हमारे कुरान पाक में कहीं भी गाय के गोश्त को खाना नहीं लिखा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर गाय हिंदुओं की माँ है तो गाय हमारी भी माँ है। तो इसका मतलब आप भी गौ हत्या के खिलाफ हैं? 100%। हम हिंदुस्तान में गौ हत्या नहीं होने देंगे। बेटी, जितनी भी बीमार, लाचार और दूध ना देने वाली गायें हैं, जिन्हें हमारे अपने ही हिंदुओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए त्याग दिया है, हम उन सब गायों को अपने यहां शरण देंगे, उनकी सेवा कर उनका ऋण चुकाएंगे। पादरी साहब मुबारक हो। आदिवासियों के 4 गांव सबसे बात हो गई है। सब धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं। आप तो ये रखिए, धर्म परिवर्तन के बाद सब में बांट दीजिएगा, सबको खुश करके भेजिएगा। थैंक यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। मगर पादरी साहब, उन आदिवासियों के सारे वोट मुझे ही मिलने चाहिए। श्योर। अपने लाल सलाम को अपना लाल बावटा फहराना चाहिए। डोंट यू वरी मिस्टर शिवाराव, आप तो बस हमारी मिशनरी को सपोर्ट करते रहिए। आई एश्योर यू, आपको वोटों की कभी कमी नहीं होगी। कोई वोट नहीं पड़ेगा साहब, भूल जाओ राव साहब, भूल जाओ। कोई वोट नहीं पड़ेगा और ना ही कोई धर्म परिवर्तन होने वाला है। हाँ? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं करता है साहब, सच बोलता है। एक नया साधु आया है, पूरा दिन सनातन धर्म का प्रचार करता है, भंडारा लगाता है और ये आदिवासी बैठ के उसका बात सुनते। ये पत्रकार लोग खूब इंटरव्यू कर रहे हैं उसका। और भाई, उसका कन्विंसिंग पावर इतना जबरदस्त है कि कोई भी दूसरा धर्म घंटा अपनाएगा। ये तो कुछ नहीं साहब, अपना मांस का धंधा चौपट होने वाला है। वो सारी बूढ़ी और बीमार गायों को शरण देता है। वो स्वामी गो हत्या के सख्त खिलाफ है। शिवा साहिब, इन्हीं गायों को तो हम खरीदते, इन्हीं का तो मांस बेचते। आपको पता है, उसकी गौशाला में मुसलमान काम करते हैं और हमारे कसाई घर में कई कसाईयों ने गाय काटने से इनकार कर दिया है। शिवा साहिब, गाय नहीं कटेंगी तो धंधा कैसे होएगा, और धंधा नहीं होएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो इलेक्शन में जीतेंगे कहाँ से। उन्हें अपनी भाषा में समझाया नहीं उसको? समझाने गए थे साहिब, साले ने दम देके भगा दिया हमको। बोले तो बहुत सॉलिड है, एकदम पावरफुल है वो। स्वामी जी, आप तो सेक्युलर हैं, लेकिन आपके हिंदू धर्म में ये जो कास्ट सिस्टम है
जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ बेटी, इन्हीं बुराइयों ने तो हमारे सनातन धर्म को कलंकित कर दिया है और मैं बेटी इसका सख्त विरोध करता हूं। लेकिन बेटी क्या तुम जानती हो, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियां नहीं हैं, ये 4 वर्ण हैं और इन 4 वर्णों का विभाजन जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर किया गया है। समाज की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए, गवर्नेंस के लिए स्वयं मनुष्य ने इन वर्णों को बनाया है। बेटी जो तेज बुद्धि वाले थे उन्हें पूजा पाठ, पठन पाठन, यज्ञ हवन और ज्ञान का प्रचार सौंपा गया, वे ब्राह्मण कहलाए। जो बलिष्ठ और शक्तिशाली थे उन्हें समाज की रक्षा का भार सौंपा गया, वे क्षत्रिय कहलाए। जो बिजनेस माइंडेड थे उन्हें व्यवसाय दिया गया, वे वैश्य हुए। और बेटी समाज में स्वच्छता बनाए रखने वालों को, सेवा करने वालों को चौथे वर्ण का नाम दिया गया, वे शूद्र कहलाए। बेटी हमारे शास्त्र कहते हैं, जन्मने जायते शूद्राः संस्कारात् द्विनोच्यते, अर्थात जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। वो केवल अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनता है। अब आप मुझे ही ले लो, पहले मैं अखाड़े में पहलवानी करता था तो तब मैं क्षत्रिय था, आज मैं प्रवचन देता हूं तो आज मैं ब्राह्मण हुआ, और यदि कल मैं कोई व्यवसाय करता हूं तो मैं वैश्य कहलाऊंगा, समझी? मेरा ब्राह्मण या क्षत्रिय होने पर कोई कॉपीराइट नहीं है। बेटी हमारे सनातन धर्म में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक गाड़ी के 4 पहियों के समान है। बिना एक दूसरे के सहयोग के समाज का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो सकता। जी स्वामी जी। बेटी सनातन धर्म तो समस्त वर्णों, समस्त प्राणियों में करुणा, दया और अपनत्व की भावना रखना सिखाता है। सर्व धर्म समभाव में विश्वास करना सिखाता है। हमारा धर्म सब धर्मों को एक समान मानता है। बेटी हमारे लिए तो ये पूरी धरती एक कुटुंब है, एक परिवार है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। पंडित, क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, चल क्या रहा है यहाँ पर? तुम लोग यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे हो। मैं केवल धर्म का अर्थ समझा रहा था, सत्य का मार्ग बता रहा था। हाँ, रहने दे, साफ पता चल रही है तुम्हारी मंशा। ये जो तुम गौशाला खोलकर, ये रोज रोज के मुफ्त के भंडारे लगाकर इन गरीब आदिवासियों को बरगला रहे हो, घर वापसी की मुहिम चला रहे हो। ए, लाल बौटे के ठेकेदार, गलत। यहाँ पे कोई घर वापसी नहीं हो रही है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ
और इस आश्रम में नमाज अदा करता हूँ। स्वामी जी ने आज तक मुझे कभी नहीं रोका है। तुम लोग गलत अफवाहें फैला रहे हो। मुन्ना, चुप रहे, चुप। तू चुप रहे। क्या तुम लोग हिंदू मुसलमान बोल बोल के हम में दरार पैदा कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। बंद करो अपनी ये राजनीति की दुकान। ए मुन्ना, तू अपना मुंह बंद रख। चिल्लाओ मत। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कनन शिवाराव। जिस प्रकार तुम सनातन धर्म के विरुद्ध इन भोले भाले आदिवासियों के हृदय में जहर इंजेक्ट कर रहे हो और अपनी वोटों की खातिर पैसा बांट बांट कर इनका धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ये सब अब नहीं चलेगा। स्वामी, तू जानता भी है कौन है ये? जानता हूँ। तुम्हारे आका हैं जो तुम्हारे नाम पर फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है और गैर कानूनी तरीके से गौ मांस बेचने का घोर अपराध कर रहा है। ए पंडित! कनन शिवाराव, गाय हमारी माँ है। हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और कोई उसे काटे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुम्हारा ये गोरख धंधा बंद करवा के रहेंगे। ये तू हमारा धंधा बंद करवाएगा? हाँ? चाइला, ए गौरक्षको, एक गाय का गोश्त भी गोश्त ही होता है। ए, तू होता कौन है हमें रोकने वाला? है? मैं मुर्गी का गोश्त खाऊं, बकरे का गोश्त खाऊं या गाय का गोश्त खाऊं, गोश्त तो गोश्त ही होता है। ए, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। मानो तो माँ माँ है वरना जानवर। कनन शिवाराव, माँ, बहन, बेटी और पत्नी सभी स्त्री जात होती हैं, लेकिन सभी के साथ एक जैसा संबंध नहीं बनाया जा सकता। ए कनन, क्या तू अपनी माँ बहनों के साथ सोता है? उनका बिस्तर गर्म करता है? हरामखोर, माँ पे जाता है। ये हमारे दलित भाइयों को भड़का रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मारो! ब्राह्मण को कमजोर मत समझ। ब्राह्मण दीनहीन तो सुदामा, त्याग में दधीचि और प्रतिशोध में चाणक्य और दंभ में रावण और रुद्र हुआ तो परशुराम।